नमो नमः प्रिय छात्रों। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे एवं स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। स्वास्थ्य नियमों का पालन करते हुए कुछ विशेष सावधानियां रखें, जैसे कि नियमित समय पर हाथ धोते रहें, मास्क अवश्य पहनें एवं उचित दूरी का पालन करें। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की संस्कृत कक्षा में हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। पाठ 17 से प्रारंभ करेंगे। पाठ 17 विद्याया बुद्धिरुत्तमा, विद्या से बुद्धि उत्तम अथवा श्रेष्ठ होती है। इस पाठ की कहानी आपको याद ही होगी कि किस स्थान पर 4 ब्राह्मण बालक रहते होते थे और उनमें आपस में मित्रता का भाव था, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति जो है वो अनपढ़ था और 3 पढ़े लिखे थे। तो वो आजीविका साधन के लिए अपने शहर को छोड़ कर के दूसरे शहर में जाते हैं और वहाँ पर चलते चलते उन्हें रास्ते में एक मृत शीर दिखाई देता है और उनको लगता है कि यही वह समय है जब वे अपनी विद्या का परिचय दे सकते हैं। इसलिए वह अपने भरसक प्रयत्न करते हैं अपनी विद्या के माध्यम से कि किसी तरीके से इस शेर को जीवित किया जाए। हालांकि जो चतुर्थ व्यक्ति होता है, जो चौथा व्यक्ति होता है, वो उनको मना करता है, जो कि जिसने शास्त्रों का ज्ञान नहीं लिया, लेकिन वो बुद्धि से श्रेष्ठ होता है। वो उनको बार बार सावधान भी करता है, लेकिन वो उसका कहना नहीं मानते और वह स्वयं पेड़ पर चढ़ जाता है, जो चौथा व्यक्ति होता है। और जब तीसरा व्यक्ति उसे शेर को जीवित कर देता है, तो शेर जीवित होने के बाद उन बाकी तीनों को खा जाता है। तो इसीलिए सही कहा गया है कि विद्या श्रेष्ठ नहीं है बुद्धि से, विद्या से बुद्धि उत्तम है। क्योंकि बुद्धि से रहित जो व्यक्ति होता है वह विनाश की प्राप्ति करता है, जैसा कि इस कहानी में भी हमने देखा। इसलिए मरे हुए को, जो मरा हुआ शेर था, उसको जिंदा करके अंततः जो वे तीनों व्यक्ति थे वे भी नष्ट ही हो गए। तो इसलिए बुद्धि का सही ढंग से उपयोग करना आना चाहिए, अपनी विद्या का सही ढंग से प्रयोग करना आना चाहिए। ये हमने इस पाठ के माध्यम से शिक्षा ग्रहण की। आइए इस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 1, संस्कृत में उत्तर दे। कति ब्राह्मण कुमारा आसन, चतवारा ब्राह्मण पुत्रा आसन। कि कितने ब्राह्मण कुमार थे? 4 थे। तो कति के स्थान पर क्या आ जाएगा? चतवारा। विद्याया उत्तमा क, तो इसका आंसर क्या होगा? बुद्धि विद्याया उत्तमा। कुमारेशु शास्त्र मूढ़ा का आसीत, कि उन कुमारों में कौन जो है शास्त्र से विमुख था, यानी कि जो अनपढ़ था। तो वो चतुर्थ व्यक्ति था। चतुर्था सुबुद्धि शास्त्र मूढ़ा आसीत। विद्या बिना किम न लभ्यते, कि विद्या के बिना किस चीज़ की प्राप्ति नहीं होती? विद्याम बिना धनादिकम न लभ्यते। के विनश्यंती, किनका विनाश होता है? बुद्धिहीना विनश्यंती, कि जो लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते वे विनिष्ट हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 2, उपयुक्त शब्द चुनकर एक स्थानों की पूर्ति करें। तेषाम डैश शास्त्र प्रंगता, त्रयः तीसरः त्रीणि। तो सही उत्तर क्या है? त्रय। डैश बुद्धिरुत्तमा, विद्याया बुद्धिरुत्तमा, तदा क्षणं तिष्ठ त्वं, तत् वयं डैश चलेम पूर्वदेशम, एषा अस्माकं चिरमित्रम। प्रश्न संख्या 3, दिए गए शब्दों से वाक्य रचना करें। पहला है त्रय, त्रय का अर्थ होता है 3। मम गृहे त्रय वृक्षाः सन्ति, मेरे घर में 3 वृक्ष हैं। एकत्र मतलब इकट्ठा। सभायाम अनेके जना एकत्र भवन्ति। वृक्षात का अर्थ होता है पेड़ से। वृक्षात पत्राणि पतन्ति। अवतीर्य, अवतीर्य मतलब उतर कर। वानरः वृक्षात अवतीर्य धावति। यथा का अर्थ होता है जैसा। यथा व्यवहारः तथा सुखम लभ्यते, जैसा व्यवहार होता है वैसे ही सुख की प्राप्ति होती है। प्रश्न संख्या 4, अर्थ लिखे। एकदा, एकदा का अर्थ होगा एक बार। समभागी बराबर का हिस्सेदार। अस्थिनी हड्डियां। उत्थाय उठकर। तिष्ठतु ठहरे। प्रश्न संख्या 5, विद्याया बुद्धिरुत्तमा कथा से आपको जो शिक्षा मिलती है उसे 5 वाक्यों में लिखिए। मनुष्य को विद्या से ही सभी सुखों की प्राप्ति होती है, तो विद्या का अर्जन करना चाहिए, यानी कि विद्या ग्रहण करनी चाहिए। किंतु बुद्धि के बिना विद्या व्यर्थ है। बुद्धि से रहित व्यक्ति को हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित क्रियापदों के मूल धातु लकार पुरुष और वचन। पहला है आसन। आसन में धातु कौन सी है? अस। लकार लंग लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन। आसीतास्ताम आसन होता है ना। दास्यामी, दास्यामी की धातु द, लकार लरिट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन।
तिष्ठतु स्था धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। गच्छ गम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। करोमि क्री धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। वसंती वस्ती वस्ता वसंती वस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रश्न संख्या 7 संस्कृत में अनुवाद करें। वह बालक अनपढ़ पर बुद्धिमान था। स बालकः शस्त्र विमुखः किंतु बुद्धिमाना आसीत्। मेरी विद्या व्यर्थ नहीं करो, मम विद्याम व्यर्था ना कुरु। सुबुद्धि पेड़ से उतरकर घर गया, सुबुद्धि वृक्षात् अवतीर्य गृहम् अगच्छत्। इसलिए विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ है, अतः विद्या यह बुद्धि श्रेष्ठा अस्ति। बुद्धिहीन का विनाश होता है, बुद्धिहीना विनश्यति। इस प्रकार आज हमने पाठ 17 का अभ्यास कार्य किया है और इस पाठ की दोहराई की है। आपने इस पाठ की अच्छे से रिवीजन करके, मैं आप लोगों को एक रिवीजन शीट भेज रही हूँ, उस रिवीजन शीट की प्रैक्टिस करनी है और उसे फेयर नोटबुक में लिखना है आपने।